जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो नीरज अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा से नीरज अंकल का जो सत्संग है वो गुरु जी महाराज का ब्लेस किया हुआ सत्संग है। जब दुनिया के सब दरवाजे, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब गुरु का दरबार, गुरु का रास्ता ही हमें याद आता है, और उस रास्ते पे जाने के बाद ही हमारा कल्याण होता है। अंकल इतने दुखों में घिरे हुए थे कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो उनका सौभाग्य है कि गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत के रूप में चुना और उनके दुखों का एंड किया। तो प्लीज़ संगत जी, बड़ी श्रद्धा भाव से आप इस सत्संग को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नीरज है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कहते हैं ना कि बिना गुरु की कृपा के आप उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो आज मुझे जो वर्णन करने का मौका मिला है ये गुरु जी की मेहर से ही मिला है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या भूल होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है संगत जी कि आज ये मौका गुरुजी ने दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मेरे जीवन में मैंने हमेशा अपनी किस्मत को दोष दिया है। मैं आपको बताऊं, हमेशा मुझे यही लगा है कि शायद मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है। क्योंकि देखिए संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की उस टाइम पे मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा जॉब के लिए। मैं संगत जी आपको बताऊं, फोटोग्राफर बनना चाहता था। मुझे पिक्स खींचने का बहुत शौक था। बट मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ और बड़े से बड़ा करूं। संगत जी, मैं बस वही चीज़ें चाहता था। तो संगत जी, बस मेरे फादर यही चाहते थे और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते संगत जी मैंने अपना ड्रीम भूला। बट मैं ना उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सका ना अपनी, क्योंकि संगत जी इतना संघर्ष था ना कि मैं संघर्ष में आगे नहीं बढ़ पाया। खैर संगत जी, जैसे तैसे जॉब करी। उसके बाद संगत जी शादी हुई, जिम्मेदारियां बढ़ी और जीवन और भद से बदतर हो गया। संगत जी, मेरी नौकरी चली गई थी 2014 के आसपास। 2014, 15, 16, 17, ये लगा लो इतने साल में बेकार रहा। कहीं से कहीं तक भी संगत जी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैंने संगत जी 2 बार अपना काम शुरू किया। एक बार बैटरी का काम शुरू किया, उसमें असफल हुआ। फिर उसके बाद संगत जी मैंने काम शुरू किया अपना, जो बार्ट होते हैं उनकी रंगाई पुताई होती है, वो भी फ्लॉप रहा। फिर संगत जी नौकरी पे आ गया, नौकरी मिल नहीं रही थी और इतनी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन घर में लड़ाई झगड़े,
बढ़ते ही चले जा रहे थे। कोई समझने को तैयार ही नहीं था संगत जी मेरी परेशानी। और मैं इतना दुखी होते 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 संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी लाइफ बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ गई। मेरे दुख की कोई सीमा ना रही संगत जी, और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मेरा मन घबराता था, बेचैन रहता था, क्योंकि संगत जी घर में बहुत बुरी हालत हो गई थी। और देखिए, कहते हैं वैसे तो 7 फेरे 7 जन्म तक पत्नी निभाती है, लेकिन इस जन्म में ही संगत जी मेरे साथ लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। मेरी पत्नी आया दिन अपने परिवार वालों को बुलाने लग गई। आया दिन संगत जी अपने भाई से, अपने पिताजी से गालियां दिलवाने लग गई। आया दिन संगत जी मुझे धमकियां देने लग गई छोड़ के जाने की। मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था संगत जी, बहुत डिस्टर्ब हो गया था संगत जी। आया दिन उसके परिवार वाले मुझे टॉर्चर करते थे। मैं इस कदर टॉर्चर हो चुका था संगत जी कि मैंने बहुत बार ना गलत कदम उठाने की भी सोची कि मैं आत्महत्या कर लूं या भाग जाऊं या छोड़ दूं। क्योंकि संगत जी देखिए, माँ बाप भी ना आपके तब तक के साथी हैं जब तक आप कुछ जीवन में कर रहे हो, अच्छा अचीव कर रहे हो। और संगत जी शादी होने के बाद सबने एक एक करके साथ छोड़ दिया। और उसके बाद संगत जी बस साथ देने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। संगत जी 2016 में मेरी पत्नी मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई। संगत जी इधर परिवार ने भी छोड़ दिया, इधर पत्नी ने भी छोड़ दिया, कोई अपना साथी नहीं संगत जी। सब कुछ मान लो एक तरीके से खत्म सा ही हो गया था। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था, कुछ भी मेरे साथ में नहीं था, कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं बिल्कुल संगत जी इस तरीके से हो चुका था जैसे कि एक अंधेरी गुफा में। संगत जी मेरे मौसा जी हैं, उनसे मेरी एक दिन मुलाकात हुई और उन्हें मेरे जब हालातों के बारे में पता चला, क्योंकि मेरे पिताजी की मेरे मौसा जी से बातचीत नहीं थी, इस वजह से कभी उनके यहाँ आना जाना भी नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और मुझे कहा कि गुरुजी के पास आना जाना शुरू करो, गुरुजी को मानना शुरू करो, वहीं से तुम्हारे दुखों का अंत होगा, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा, वहीं से तुम्हारा निवारण होगा। उस टाइम पे संगत जी मुझे बिल्कुल गुरुजी के बारे में नहीं पता था। मौसा जी मुझे गुरुजी के पास लेके गए, मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। वहाँ पे जाके संगत जी मैंने माथा टेका और मैं बहुत रोया, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं ज़िंदगी से ना हार चुका था, बिल्कुल हार चुका था। 2010 से मैं इतना संघर्ष कर रहा था ना संगत जी कि मैं हार चुका था, हार जिसे कहते हैं ना। और इंसान कब हारता है संगत जी? जब वो थक जाता है, जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, सारी शौक मौज हर चीज खत्म हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ संगत जी। ऐसा नहीं था कि मैं कोशिश नहीं कर रहा था, मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन संगत जी इसके बावजूद भी मेरे वाइफ के घर वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे। बार बार संगत जी मुझे धमकियां दिया जाती थी, कभी फोन पे कभी किसी से, बहुत मुझे टॉर्चर परेशान। और मैं जिसके सामने भी अपना दुख रखता था ना, तो वो यही कहता था कि तू हट्टा खट्टा है, कमा नहीं सकता। संगत जी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था, बेलदारी करके भी मैं क्या कर लेता संगत जी, कितना कमा लेता वो। और संगत जी ऐसा नहीं है मैंने मजदूरी नहीं करी, मैंने मजदूरी करी है, वो उसमें भी खुश नहीं रहती थी, वो उसमें भी खुश नहीं रही। क्योंकि संगत जी जब मेरी नौकरी थी, तब यकीन मानिए संगत जी उस टाइम पे मेरी जो भी सैलरी अच्छी खासी मिलती थी वो वही लेती, तो उस समय वो बहुत खुश थी। जब मेरी नौकरी चली गई संगत जी, धीरे 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 उसका रवैया बदलना शुरू हुआ। और घर के लड़ाई झगड़ों ने संगत जी मुझे इस दौर पे लाके खड़ा कर दिया कि ना माँ बाप ने साथ दिया, ना पत्नी ने साथ दिया, ना रिश्तेदारों ने साथ दिया। अगर साथ दिया तो गुरुजी ने साथ दिया। मैं तनाव में इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया था ना संगत जी की समझ नहीं आ रहा था। पहली बार गुरुजी के दरबार गया, खूब रोया, खूब रोया। और यही कहा कि गुरुजी मैं पहली बार आपके दरबार आया हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ,
मैं अपनी हालात आपको दिखाने आया हूँ कि मैं किन हालातों से जूझ रहा हूँ, किन हालातों पे खड़ा हूँ। मेरे इन हालातों को गुरुजी समझो और मुझे इन हालातों से बाहर निकालो। मैंने दिन रात संगत जी, दिन रात बस यही गुरुजी से कहा। और ये लगा लो संगत जी, 2018 में मेरी ऐसी किस्मत गुरुजी ने बदली, ऐसी किस्मत मेरी गुरुजी ने पलटी कि आप यकीन नहीं मानोगे। मेरी जॉब संगत जी गुड़गांवा के डिलाइट कंपनी में लगी। आप सब भी जानते होंगे कितनी नामी ग्रामी कंपनी है। आज भी मैं वही जॉब कर रहा हूँ। लॉकडाउन में संगत जी वर्क फ्रॉम होम मुझे मिला। लेकिन संगत जी, जब सबने देखा ना कि मैं बहुत अच्छी नौकरी पे लग गया हूँ, बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, तो संगत जी इन लोगों ने, सब ने चीज़ों को ठीक करने की फिर से कोशिश करी। बट मैं जानता था संगत जी कि मैं अब कुछ भी चीज़ ठीक नहीं कर सकता था। क्योंकि संगत जी, जहाँ पैसों के रिश्ते बन जाते हैं ना, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जहाँ आदमी दुख में काम नहीं आता ना, वहाँ पे संगत जी रिश्ते रिश्ते नहीं रहते। कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख का ना कोई। इसीलिए संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं जीवन में अकेला रहूँगा। मैं संगत जी ना उसे बुला सकता और ना ही बुलाना चाहता। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं मुझे बर्बाद करने का। लेकिन मैंने गुरुजी को कह रखा है कि जब तक आप हो ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपना डेली रूटीन से जाता हूँ, आता हूँ, और संगत जी अपने मन से जो कर पा रहा हूँ मेरे जैसे लोगों के लिए, उनके लिए ज़रूर करता हूँ। संगत जी, मैं हर संडे को हमारे यहाँ पे प्रीतमपुरा में एक अनाथालय है, मैं जाता हूँ। महीने में एक बार वो सारी चीज़ें उन लोगों को दे के आता हूँ जिनको जिसकी ज़रूरत है। मुझे बड़ी सुकून और शांति मिलती है। बड़ा ख्याल आता है मन में कि गुरुजी, आप जो मुझे मार्ग बता रहे हो ना, वही जीवन की सच्चाई और जीवन का आधार बन चुका है मेरा। मुझे अब संगत जी ऐसी ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। दुनिया से दूर हो चुका हूँ और गुरुजी के करीब हो चुका हूँ। एवरी संडे मैं गुरुजी के दरबार जाता हूँ। और इसके अलावा संगत जी, मैं अपने फोटोग्राफिंग का ड्रीम भी पूरा कर रहा हूँ। संगत जी, जो खुशी मुझे दूसरों को देने में मिलती है ना, वो शायद अपनों ने मुझे नहीं दी। मेरी परिस्थितियों में मेरा साथ ना देते हुए मेरी हर परिस्थिति में मेरी कमी निकाली। मैं जब किसी काम का नहीं था ना, तब मुझे रात की सूखी रोटी पकड़ा दी जाती थी कि तू इसी लायक है, तू इसी को खा, तू कौन सा कमा के ला रहा है, ये तो मेरे मायके वाले भेज रहे हैं। अगर मेरे माँ और बाप भाई ना हो तो तेरे घर में तो मैं भूखी मर जाऊं। इस तरीके की संगत जी मैंने वर्डिंग सुनी है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अब मुझे समझाते हैं कि चल छोड़, लेकिन संगत जी मैं उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें छोड़ दूं तो संगत जी आगे क्या गारंटी है कि कल फिर कुछ ना रहा और कल फिर इंसानों ने मेरे साथ ऐसा ना किया। इसीलिए संगत जी मैं सबसे परे होकर सिर्फ गुरु जी के चरणों में लग चुका हूँ और वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये लगा लो संगत जी, अब आदत सी हो गई है और मैं एक सबसे कह चुका हूँ, जिसको जो प्रयास करना है करो, मेरे गुरु मेरे साथ हैं।
वो अपने आप संभाल लेंगे, फिर चिंता किस चीज़ की है। वो कहते हैं ना संगत जी, जब पीछे बैक आपके कोई होता है ना, तो आप निश्चिंत हो जाते हो। उसी प्रकार से संगत जी, मेरे पीछे मेरे गुरुजी हैं, मेरे आगे मेरे गुरुजी हैं, मेरे दाएं मेरे गुरुजी हैं, मेरे बाएं मेरे गुरुजी हैं, चारों दिशाओं में मेरे गुरुजी हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है। चिंता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन सब गुरुजी दूर कर रहे हैं। मैं सत्संग सुनता हूँ संगत जी, जैसे माँ लोरी सुना के अपने बच्चे को सुलाती है ना, उसी प्रकार मैं सत्संग सुनकर गुरुजी का सोता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद जो नींद आती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मैं सीधे गुरुजी की गोद में सो रहा हूँ। उस नींद में इतना सुकून होता है, इतना आनंद होता है कि मुझे हर पल गुरुजी के होने का एहसास कराता है। श्वास-श्वास में उनका शुक्राना करता हूँ, हर कदम धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ, धोखा किसी को मत दो। अमीरी, गरीबी आती है, जाती है, माया है, लेकिन बुरे और अच्छे समय में एक जैसे इंसान बनो। सदैव साथ दो, कभी किसी का साथ मत छोड़ो। कोई भी रिश्ता हो, बड़ी निष्ठा और भाव से निभाओ। जब आप उस निष्ठा भाव से अपने इस रिश्ते को निभाते हो, तो आपका 100% समर्पण अपने गुरु, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के प्रति बनता है। बस मैं यही कहूँगा संगत जी, ये मेरे बस कुछ ज़िंदगी के अनुभव थे जो साझा किए हैं। आई होप मेरा ये सत्संग सभी के साथ शेयर हो। मैं यही अरदास गुरुजी से करता हूँ और मेरे सत्संग से बहुत सारों को जवाब मिले, प्रेरणा मिले और एक सही मार्ग मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु।